यूपी के हाथरस में मंगलवार को हाहाकार मच गया। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। भगदड़ ऐसी कि देखते ही देखते लाशों का अंबार लग गया। हाथरस कांड में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सभी भोले बाबा का प्रवचन सुनने सत्संग में आए थे। हाथरस की इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। भोले बाबा का पैतृक गांव बहादुर नगर, तहसील पटियाली, जिला कासगंज है। गांव के लोगों का कहना है कि वे भोले बाबा को शुरू से जानते हैं। वे पुलिस में नौकरी करते थे। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। लोग उनके विचारों से जुड़ गए। फिर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। पहले वे अपने गांव के धाम पर सत्संग करते थे, लेकिन वहां बहुत भीड़ होने लगी। गरीबों की फसलें बर्बाद हो रही थी, इसलिए उन्होंने यहाँ सत्संग करना बंद कर दिया। बाबा ने कभी किसी से दान या चढ़ावा नहीं मांगा। पीटीआई ने जब पूछा कि बाबा ने भव्य धाम कैसे बनाया, तो लोगों ने कहा कि ये भक्तों का दान है, बाबा ने कुछ नहीं मांगा। महिलाओं का कहना है कि बाबा का आचरण बहुत अच्छा है, वो सिर्फ भगवान से जुड़ी बातें ही करते हैं। लोगों ने क्या कुछ कहा, ये वीडियो देखिए। हम तो बचपन से जानते हैं, हमारे ताऊ के लड़के हैं वो। हम भाई करके पुकारते थे उन्हें, पहली बार भाई करके पुकारते थे। जब मैंने देखा था आंखों से, तक अभी तक कुछ संगत में कुछ नहीं हुआ था। जो पहली बार ये घटना देख ही रहे हैं। यहाँ कम से करोड़ों लाखों की भीड़ होती थी। उस गांव से और यहाँ तक कम से कम 3-3 घंटा में निकलते थे। मतलब ये लोग इन्हें बहुत चाहते हैं, जनता। जैसे आपने देखा होगा, वहाँ बेशक लोग खत्म हो गए, फिर भी वहाँ कितनी भीड़ थी। चाहते नहीं होते तो इतनी भीड़ क्यों होती। ये पहले ये पुलिस में थे, आज से लगभग बहुत टाइम पहले की बात है, हमारी उम्र से पहले की बात। तो ये अच्छे इनके आचार विचार थे, अच्छे प्रवचन देते थे। तो लोग इन्हें वहीं ड्यूटी पे, ये जहाँ जॉब कर रहे थे वहीं पे लोग जाते आते थे। वहीं जॉब पे ये ड्यूटी करते पे लोग पहुंच जाते थे वहाँ। हाँ, तो धीरे धीरे वहाँ ज़्यादा भीड़ होने लगी। तो इन्हें धीरे धीरे जब ज़्यादा भीड़ होने लगी तो गांव वालों ने सपोर्ट किया। तो गांव वालों ने कहा ऐसा करो, ये जॉब है छोड़ दो, आप गांव में आ जाओ। तो इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे, फिर भी उन्होंने इस्तीफा ले लिया। बहुत टाइम में इस्तीफा दिया, उन्होंने दे दिया। फिर इस्तीफा दे के वो गाँव में आ गए। लेकिन जो जनता इन्हें चाहती थी, वो जनता यहाँ भी आने लगी आगरा से। फिर धीरे धीरे यहाँ पे जनता और ज़्यादा बढ़ गई। जब से हम समझदार हुए हैं, उससे पहले के हैं ये, मतलब जितनी हमारी उम्र है उससे पहले का ये सत्संग चल रहा है। जब से समझदार हुए तब से जानते हैं हम। क्या कुछ देखा है आपने इनके बारे में, इनके सत्संग के बारे में? मतलब ये यहाँ पे कुछ नहीं चढ़ावा बढ़ावा कुछ नहीं लिया जाता है। लोग आते हैं, जिनकी आस्था है वो लोग आते हैं और आस्था घूम के, और आस्था मतलब जो लेके आते हैं वो उनकी आस्था पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे दान भी करते हैं। दान ऐसा करते हैं, मतलब सुनो, ऐसा दान करते हैं लोग, कोई मतलब कहीं जैसे कोई जमीन लेके डाली, उसे किसी ने बनवा दी, मतलब पैसा नहीं लिया जाता है यहाँ। जानते हैं हम, ये 2014 में जो सत्य का साथ होता था, वो प्रभु ने मना कर दिया, बंद कर दिया। यहाँ ज्यादा भीड़ आने लगी थी, यहाँ इतनी जगह का शॉर्टेज है, फसल वगैरह बर्बाद होती थी, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। अब जो सत्य का साथ होता था धीरे धीरे आगे बढ़ गया, होने लगा आगे ऐसे करके। फिर आगे 2 तारीख को मतलब ये हुआ था, जो यहाँ हाथरस में हुआ था सिकंदर राव, इसके बारे में यहाँ जब भीड़ परमिशन जो डीएम ने दी थी उससे अधिक संख्या में भीड़ हो गई और वहाँ के माहौल थोड़ा बिगड़ गया और ये हो गया आगे। जब से हमने मैडम होश संभाला है, तब से हमने तो उन्हें जॉब में ही देखा है उन्हें। और वो भी आगरा में ड्यूटी करते थे अपनी। आगरा में जब उन्होंने इस्तीफा दिया है लगभग 97-98 में, उसके बाद अपने सत्संग करने लगे। सत्संग भी वो जनता जो है, उनके भक्तगण मतलब जितने थे वो उन्हें चाहने लगे ज़्यादा, और उनसे उन्हें लाभ मिला, इसलिए उन्होंने जो है नौकरी छोड़ कर गए, अपने भक्ति भाव में आ गई। ईमानदारी से मतलब उन्होंने सत्संग किया। कोई कभी गलत किसी के बात, उनका कोई नेचर ही गलत नहीं रहा किसी तरीका। भीड़ तो अब पहले नहीं होती थी इतनी, पहले पब्लिक कम थी, अब बहुत विशाल हो गया है। शुरुआत में इतनी भीड़ नहीं होती थी। अब जैसे जैसे पब्लिक को जानकारी मिलती जा रही है कि हाँ यहाँ पे मान लो कोई भोले बाबा है नाम से, और सत्संग में कोई चर्चा बताते हैं तो आते हैं। किसी की मनोकामना होती है उसे पूरी होती है, वो भी आता है। दूसरों को बताता है तो उसे भी लेके आता है, ऐसा होता है। उससे कोई मतलब फीस कुछ नहीं है यहाँ पे, किसी से कोई फीस नहीं। चढ़ाना है वो कहते हैं, अगर तुमको चढ़ाना ही है तो अपने विषय विकार यहाँ चढ़ा जाओ। जो भी आपके अंदर कमियां हैं वो मेरे पास छोड़ जाओ, बस ये चढ़ावा है उनका। जो भी आपके अंदर विषय विकार है वो चढ़ा जाओ, बाकी कोई चढ़ावा नहीं है। हाँ, हम लोग जब से बड़े हुए हैं तब से हम तो ऐसे ही देख रहे हैं इन्हें। ऐसे मतलब कैसे बताइए? इसी रूप में देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब प्रभु जी
के रूप में देख रहे हैं। तो क्या कुछ होता है जब वो यहाँ पर रहते हैं, तो क्या कुछ होता है? वो यहाँ रहते हैं तो सत्संग होता है, काफी जनसंख्या यहाँ आती है। यहाँ पे कोई भी दुर्घटना नहीं हुई कभी भी। आज से काफी साल पहले से यहाँ सत्संग हो रहा है और लगभग 12-13 साल से यहाँ आए ही नहीं है। यहाँ सत्संग यहाँ अभी तो हो नहीं रहा है। 12-13 साल से यहाँ कोई सत्संग नहीं हुआ है, फिर भी भीड़ आती है यहाँ पे दर्शन के लिए। इस धाम के दर्शन करने आती है संगत।